अभी हम इस दुख से निकल नहीं पा रहे कि हमारे कायद जो है वो लंदन जा रहे हैं इलाज के लिए। कल भी हमने इस इशू के ऊपर बात की कि लंदन ज़रूर जाएं लेकिन जल्दी वापस आ जाएं क्योंकि उनके बगैर हमारा दिल नहीं लगता। और उसके ऊपर आज हमने देखा कि हुआ कुछ यूं कि हमारे यहीं पे ट्विन सिटीज़ रावलपिंडी के अंदर एक और तारीखी वाक़या नाज़रीन रूनुमा हुआ है। और तारीखी वाक़या इस नज़र से कि पहली दफ़ा बांग्लादेश ने पाकिस्तान को एक टेस्ट मैच में हराया। ना सिर्फ एक टेस्ट मैच में पहले हराया, उसके बाद दूसरा टेस्ट मैच हुआ, अब दूसरा टेस्ट मैच भी हम हार गए हैं। तो होम ग्राउंड के ऊपर बांग्लादेश ने पाकिस्तान को जो है वाइट वॉश कर दिया है और कुछ समझ नहीं आ रही है। सुबह से लोग जो मैच देख रहे हैं, यकीन करें पूरा पाकिस्तान शेल शॉक्ड है। पाकिस्तान को वन स्पोर्ट नेशन कहते हैं कि पाकिस्तान ज़्यादा जो पाकिस्तानी हैं उनका जो जज्बाती दिली लगाव है वो क्रिकेट के साथ है। 12 महीने हम क्रिकेट के साथ जुड़े रहते हैं और क्रिकेट वाले हैं कि वो हमें अपने साथ अब जुड़ने नहीं दे रहे। इसके पीछे वजह क्या है वो आज हम जानने की कोशिश करेंगे। अपनी पहली स्टोरी में राजा मोहसिन हमारे स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, वो ग्राउंड के अंदर मौजूद रहे और उन्हें सारा कुछ देखा। प्रॉब्लम यह है कि आपको याद होगा हम अमेरिका गए खेलने के लिए वर्ल्ड कप, और वर्ल्ड कप अमेरिका खेलने के लिए गए तो वहाँ पे अमेरिका ने नई नई क्रिकेट खेलना सीखी है, अमेरिका से हम हार गए। उसके बाद हार का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि हम जो है लीग के अंदर ही फारग हो गए। पहले राउंड में ही जो है हमने टूर्नामेंट को खुदा हाफिज कह दिया। जब वापस आई पाकिस्तान की टीम तो जो है मोहसिन नकवी साहब जो कि रूह रवां हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, ही इज़ अ डूअर। हमें रोज़ाना जो है हमारे जो हसन अयूब साहब हैं यहाँ पे, वो मोहसिन स्पीड के नाम से हमें याद करवाते हैं। तो उन्होंने क्या कहा था, ये खबर है, ये आपके सामने रखते हैं। उन्होंने कई जगह पे कहा, जानता हूं टीम में क्या चल रहा है। मोहसिन नकवी एक्शन में आ गए, टीम में बड़ी सर्जरी करने का ऐलान उन्होंने कर दिया। अब ये है कि आपको याद होगा नाजरीन के 2 दिन पहले गालिबन राना सनाउल्लाह साहब से पूछा गया था ये पाकिस्तान के अंदर आजकल वो चूंकि इंटर प्रोविंशियल मिनिस्ट्री भी उनके पास है। आपको पता है राना साहब पहली दफ़ा ओलंपिक्स देखने पेरिस गए और वहाँ से वो गोल्ड मेडल ले आए। नाजरीन आपको पता है पाकिस्तान ने रिकॉर्ड बना दिया जेवलिन थ्रो में। उनसे पूछा गया कि इंटीरियर मिनिस्ट्री का जो एक ओहदा है बहुत अहम है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट सबसे ज़्यादा फॉलो की जाने वाली स्पोर्ट है, खेल है, पूरा पाकिस्तान जुड़ा हुआ है, तो दोनों फुल टाइम नौकरियां हैं। तो आपको नहीं, आपका ख्याल नहीं है कि हुकूमत को इस हवाले से कुछ सोचना चाहिए? राना साहब का जवाब सुनिए। बलूचिस्तान में मामला, एक तरफ क्रिकेट का भी माहौल खराब ही हो रहा है और फिर वजीर दाखिला, क्या अब वक्त नहीं आ गया कि एक ओहदा ये कर लें? आपकी मर्जी है। आपकी मर्जी नहीं है, आपकी हुकूमत है। नहीं, मैंने जो देखा है, देखे ये फेडरेशन, एसोसिएशन, ये बोर्ड्स के जरिए से स्पोर्ट्स चलती है। हर जगह पे कोई ना कोई बासर बंदा बैठा है। स्पोर्ट्स का कोई हाल इसलिए नहीं है। आप कोई स्टैंड इस पे ले नहीं, वहाँ पे जितनी ताकतवर शख्सियतें बैठी है ना, वहाँ पे अगर स्टैंड लिया तो स्टैंड ही गुम हो जाएगा। अच्छा, ये पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जो स्पोर्ट्स फेडरेशन है उनके हवाले से राना साहब ने बात की। राना साहब ने जो उनका जो असेसमेंट है वो तो मैं हसन से जानूंगा, लेकिन राजा मोहसिन हमारे नुमाइंदे जो कि स्टेडियम के अंदर रावलपिंडी मौजूद रहे, राजा मोहसिन अपेरेंटली देखने में को पाकिस्तान की टीम इतनी कमज़ोर नहीं है। हमारे पास बाबर आजम की शक्ल में जो है दुनिया का सबसे बेस्ट बैट्समैन मौजूद है, रिजवान मौजूद है, बॉलर्स अच्छे हैं, शाहीन शाह अफरीदी है, नसीम शाह है। अब हमने देखा कि खुरम ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, हमने देखा कि जो है दूसरे जो अमीर हमजा है उसने भी अच्छी बॉलिंग की। हमने पहला मैच खेला, इतनी अच्छी बैटिंग की कि हमने जो है डिक्लेयर कर दी नहीं। दूसरा मैच खेला, 26 पे 6 आउट कर दिए, ऐसा लग रहा था जैसे फॉलोन हो जाएगा बांग्लादेश। दोनों मैचेस गिरफ्त में लिए और फिर हमने जो है आराम से जो है उनकी गोद में डाल दिए एज ए गिफ्ट। कुछ बताइए कि हुआ क्या है, क्योंकि ये हर पाकिस्तानी ये सवाल कर रहा है कि वजह क्या बनी पाकिस्तान की इस खौफनाक, दर्दनाक, जो भी इसको नाम देना चाहें, शिकस्त की। देखें गुमन साहब, इसके बहुत ज़्यादा वजूहात हैं, लेकिन अगर कुछ जो अहम चीज़ें हैं उस पर अगर बात की जाए तो अगर आप देखें ये सिलसिला वर्ल्ड कप 2023 में शुरू हुआ, जब हम सब कॉन्टिनेंट में होने वाले वर्ल्ड कप के पहले ही राउंड में हमारा एग्जिट हो गया। हम अफगानिस्तान से भी हार गए।
उसके बाद आप देखें कि 2024 का वर्ल्ड T20 आता है, वहां पे हम एसोसिएट टीम यूएसए से भी हार के जो सिर्फ वाइल्ड कार्ड एंट्री पे टूर्नामेंट खेल रहे थे। उसके बाद ऐसा कभी भी नहीं हुआ, इससे पहले रिकॉर्ड था, पाकिस्तान ने 13 टेस्ट मैचेस खेले थे बांग्लादेश के साथ, जिनमें से 12 जीते थे, 1 ड्रॉ हुआ था। पाकिस्तान बांग्लादेश से कभी भी नहीं हारा। लेकिन आप देखें कि इस दफा होम ग्राउंड पे ना सिर्फ पहला टेस्ट मैच बांग्लादेश ने कन्विंसिंगली जीता, 10 विकेटों से जीता, दूसरा टेस्ट मैच भी वो कंफर्टेबली जीत गए। अब प्रॉब्लम ये है कि आपने ये बात भी की कि हमारे पास जो है वो दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन मौजूद हैं, लेकिन अब जो मैच में नजर आया कि हमारी जो बॉलिंग लाइनअप है या बैटिंग है, इवन फील्डिंग, हमने बहुत ज्यादा कैचेस ड्रॉप किए। अगर आप अपने बॉलर्स को देखें तो हम किसी भी मौके पे बांग्लादेश को ऑल आउट करने में कामयाब उस तरह से नहीं हो सके। एक दफा हमने पहले टेस्ट मैच में एक इनिंग्स में उन्हें आउट किया, लेकिन उस वक्त वो 565 रन जो है वो स्कोर कर चुके थे। दूसरी इनिंग्स में हम एक भी खिलाड़ी उनका आउट नहीं कर सके। इसी तरह आप इस टेस्ट मैच में भी देखें, 26 पर 6 आउट करने के बाद बांग्लादेश ने ऐसा रिकवर किया कि उसके बाद वो टेस्ट मैच ही जीत गए। तो इस वक्त जो चेयरमैन पीसीबी साहब ने बात की थी कि सर्जरी की जरूरत है, तो सर्जरी की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन जो सबसे खौफनाक चीज मुझे नजर आई कि इस वक्त डोमेस्टिक सर्किट में भी चेयरमैन साहब ने खुद ये बात कही है कि इतना हमें कोई बैकअप पीछे भी नजर नहीं आ रहा। तो ये पूरे सिस्टम को बेहतर करने की जरूरत है ताकि हमारे पास बैकअप में अच्छे बॉलर्स हो। एक मुझे याद है जमाना के पाकिस्तान में आप किसी क्लब में नेट करने भी चले जाएं तो 140, 145 वाले बॉलर्स आपको नजर आते थे। 130 के अंदर सारे घूम फिर रहे। अच्छा, ग्रुपिंग की बात है, अंदर टीम के अंदर ग्रुपिंग की बात है। जाहिर है हार होती है, जीत होती है, तो ग्रुपिंग का कितना आपको असरो रसूख लग रहा है, ये जो हमारी शिकस्त हुई है उसके पीछे? देखिए, आज शान मसूद जो कप्तान है हमारी टेस्ट टीम के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसी से मिलते जुलते कुछ सवालात को उन्होंने एड्रेस भी किया। कुछ विजुअल सामने आए थे जिसमें हमने देखा कि जो शाहीन शाह अफरीदी है पहले टेस्ट मैच में, वो एक वीडियो में अपने कप्तान शान मसूद का हाथ झटकते नजर आ रहे हैं। ताहम आज उसकी भी वजाहत आ गई कप्तान की तरफ से कि नहीं, वो उनको इंजरी थी और उसी जगह पे मैंने हाथ रख दिया था। प्री सीरीज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी मैंने उनसे ये सवाल भी किया और उस मौके पर उन्होंने कहा कि जी हमें इस चीज को एड्रेस करने की जरूरत है, क्योंकि जो चीज हमारा ड्रेसिंग रूम का माहौल होगा, जो ऑफ द फील्ड जो हमारा आपस में रिलेशन होगा, वो रिफ्लेक्ट करेगा हमारी परफॉर्मेंस जो ग्राउंड में होगी उस पे भी। तो बातें बहुत सारी चल रही हैं। आपको याद होगा मिकी ऑर्थर हेड कोच हुआ करते थे 2023 वर्ल्ड कप में। ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ये 1 साल भी नहीं हुआ। उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी थी, उसमें उन्होंने बहुत सारी चीजें इसी हवाले से लिखी। फिर उसके बाद हमारा ऑस्ट्रेलिया का टूर हुआ। हम उम्मीद यही करते हैं कि जो है चेयरमैन पीसीबी इस हवाले से कोई एक्शन लें, क्योंकि जिस तरह एक हमने गोल्ड मेडल जीता तो पूरी पाकिस्तान का मोराल नाजरीन आपने देखा कितना बढ़ गया। जब क्रिकेट के अंदर इस तरह की हार होती है, हार जीत नाजरीन खेल का हिस्सा है, लेकिन जिस अंदाज से आप खेलते हैं, हारते हैं, तो फिर आप उसे काफी जब फर्क पड़ता है।